131 क्वेश्चन हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 131, सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ। सार्कोमा किसका कैंसर होता है? तो सार्कोमा की अगर मैं बात करूँ तो सार्कोमा कैंसर होता है बोन्स का। ठीक है, सार्कोमा किसका कैंसर होता है? सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग टेक्निक इज यूज टू चेक वायबिलिटी ऑफ सेल? तो टिफन ब्लू टेक्निक हम यूज़ करते हैं किसको यूज़ करने के लिए? वायबिलिटी, सेल जिंदा है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ शुगर? इनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है शुगर को एस्टिमेट करने के लिए? तो यूज़ किया जाता है DNSA। DNSA मेथड यूज़ किया जाता है। तो गाइस DNSA मेथड यूज़ करते हैं। लोरी तो सुना ही होगा आपने, प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं। लोरी मेथड यूज़ करते हैं प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। एंड देन तो गाइस ऑर्सिनोल टेस्ट ये मेथड है जो यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ पेंटोस विद ए टेस्ट रिएजेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्सिनोल, HCl and ferric chloride. This test is used to detect the presence of pentose in यूरिन। तो ऑर्सिनोल का यूज़ किया जाता है पेंटोस के टेस्ट के लिए। तो ये मेथड यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेंटोस विद ए टेस्ट रिएजेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्सिनोल। यहाँ पे जो ऑर्सिनोल है वो टेस्ट रिएजेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेंटोस इन यूरिन। तो ये टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्या डिटेक्ट करने के लिए? पेंटोस का डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में। तो गाइस जो डाइफिनाइल अमाइन है उसका किसमें यूज़ किया जाता है? डिटेक्शन ऑफ एपोप्टोसिस। तो डाइफिनाइल अमाइन एसिड is a very useful tool in measuring apoptosis by determining the presence of fragmentation of known amounts of DNA in oligosome-sized fragments. Another advantage of the diphenylamine assay is that apoptotic DNA fragmentation can be analyzed in both adherent and shed cell flowing treatment or experimentation. Data obtained from the experiment are expressed as a percentage relative to uninduced or untreated controls. This assay was first described by Disch in the 1980 and later modified by Burton in the mid-1950. This modification have resulted in an enhanced sensitivity of up to 5 times by adding sulfuric acid and acetaldehyde and by allowing the colorimetric reaction to development overnight and at room temperature. These changes have also resulted in reduction of interference from other substances where an initial drawback with the originally described method. तो डाइफिनाइलामाइन जो है वो यूज़फुल है किसको मेजर करने के लिए? एपोप्टोसिस और परसेंटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो कि DNA ओलिगोसाइट्स में था। तो ये है डाइफिनाइलामाइन का। देखिए इसमें हमें एस्टिमेशन ऑफ शुगर के लिए पूछा था तो इसका आंसर तो DNSA है। लेरी होता है प्रोटीन के लिए, ऑर्सिनोल होता है पेंटोस के लिए, डाइफिनाइल होता है एपोप्टोसिस में DNA फ्रेगमेंट के लिए। तो हमने सब कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 पे आते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ 134 क्वेश्चन, कंसनट्रेशन ऑफ बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। तो चलिए गाइस उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट पूरा निकालना ही सिखा देती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाउ इज़ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट डिटरमाइंड फॉर प्रोटीन? ठीक है, तो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट फॉर प्रोटीन्स आर डिटरमाइंड एट एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा नियर 280 नैनोमीटर। प्रोटीन एनालिसिस is needed to determine if a sample solution contain the desired proteins। अब प्रोटीन एनालिसिस हम करते ही क्यों है? प्रोटीन एनालिसिस हम इसलिए करते हैं, हमें इसलिए नीड है उसकी ये डिटरमाइन करने के लिए क्या जो हमारे पास सैम्पल सॉल्यूशन है, क्या जो हमारे पास क्या है सैम्पल सॉल्यूशन है, क्या उसके पास डिज़ायर्ड प्रोटीन है, क्या हमारा जो ये सैम्पल सॉल्यूशन है इसके पास डिज़ायर्ड प्रोटीन है या नहीं है। ये डिटरमाइन के लिए हम प्रोटीन एनालिसिस करते हैं। तो फॉर सैम्पल मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस, हमें क्या करना है? एब्जॉर्बेंस को मेजर करना है ऑफ प्रोटीन सैम्पल एट 280 नैनोमीटर विद ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए रैपिड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। In many bioanalytical applications, it is important to estimate
or accurately determine the concentration of sample solution containing purified biomolecules such as oligonucleotides, peptides, or proteins. Often this information is needed or used for the design of downstream experiments in analytical chemistry, biology, biochemistry, biophysics, medicinal chemistry, and pharmacy. Absolute quantification of protein sample to determine accurate protein mass or concentration is often required to estimate recovery at different purification stages, to measure the specific activity of a protein, and to prepare known amounts of protein samples for analytical analysis. In journals, calibrated sets of external standards containing known amount of specific proteins such as bovine serum albumin are often used to create calibration curves. Commonly used method होते क्या है प्रोटीन को क्वांटिफाई करने के लिए? Commonly used method for the quantification of proteins are absorption of a ultraviolet light by side chains and peptide bonds of a protein, and then chromogenic reaction involving complex formed under alkaline conditions between protein and cuprous ion employing the biuret reaction. Binding to absorption कर रहे हैं, किसकी absorption करवा रहे हैं? जो अल्ट्रावायलेट लाइट की साइड चेन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ ए प्रोटीन. क्रोमोजेनिक रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड अंडर अल्कलाइन कंडीशन बिटवीन प्रोटीन एंड क्यूप्रस आयंस employing the biuret reaction. Binding of a chromophore to the protein. और किसकी बाइंडिंग हो रही है? क्रोमोफोर की. किसके साथ? प्रोटीन के साथ बाइंडिंग हो रही है. डॉट ब्लॉटिंग हो रही है एंड क्या हो रही है? स्टेनिंग हो रही है. ईच मेथड हैज़ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. हर एक मेथड के एडवांटेज भी है एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. Therefore, amino acid analysis should also be considered for क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अननोन प्रोटीन. तो इसलिए अमीनो एसिड एनालिसिस क्या है? ये अमीनो एसिड एनालिसिस को हमें कंसीडर करना चाहिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस. किसके लिए? अननोन प्रोटीन्स के लिए. क्या है ये? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. अमीनो एसिड एनालिसिस इन कॉम्बिनेशन विद यूवी एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट एट 280 nanometer can be used to accurately determine protein concentration as well as extinction coefficient इन अननोन प्रोटीन सैंपल्स. तो अमीनो एसिड एनालिसिस में किया क्या जाता है? अमीनो एसिड एनालिसिस किसके कॉम्बिनेशन के साथ? यूवी एब्जॉर्बेंस के साथ. किस पे? 280 नैनोमीटर पे. हम किसके लिए इसको यूज़ करते हैं? एक्यूरेटली, अच्छे से. क्या डिटरमाइन करने के लिए? प्रोटीन की कंसंट्रेशंस और एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट किसके अंदर? एक अननोन, जिसको हम नहीं जानते, अननोन प्रोटीन सैंपल्स में. यूवी एब्जॉर्बेंस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड बिकॉज इट इज़, ये फास्ट है. यूवी एब्जॉर्बेंस मोस्ट पॉपुलर मेथड क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी होने वाला, कन्वीनियंट एंड साथ में रिप्रोड्यूसेबल भी है. इसको बार बार हम कर सकते हैं. यूवी एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट्स डू नॉट कंज्यूम द प्रोटीन एंड डू नॉट रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट. अब यूवी एब्जॉर्बेंस जो मेजरमेंट है वो क्या कंज्यूम नहीं करता? वो प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करता एंड इसको क्या नहीं चाहिए? डू नॉट रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट्स. स्टैंडर्ड्स और इंक्यूबेशंस. हाउएवर, जो मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन एट 280 नैनोमीटर इज़ नॉट स्ट्रिक्टली. तो अब इसमें हमें क्या करना है? हाउएवर, जो प्रोटीन सोल्यूशन है 280 नैनोमीटर पे इज़ नॉट strictly quantitative for all proteins since the assay is based on the strong absorbance of tyrosine, tryptophan, phenylalanine residues. Protein concentration can also be measured at 214 nanometer and at 205 nanometer. तो प्रोटीन की कंसनट्रेशन हम किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं? 214 नैनोमीटर पे भी और 205 नैनोमीटर पे भी. Protein concentration can also be measured at 240 nanometer and 205 nanometer. No method of protein concentration determination is perfect. कोई method protein concentration determination का perfect नहीं है because each method has different constraints. हर method पे different constraints है. Interfering buffer components, contaminating protein or reactivity of individual protein and buffer components can influence the measurement and lead to false values. Therefore, amino acid analysis is still considered to be the most accurate. तो इसलिए
जो अमीनो एसिड एनालिसिस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है मेथड है किसके लिए, प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन के लिए, इन पर्टिकुलर व्हेन ए हाईली प्योरीफाइड प्रोटीन सैंपल इज यूज। इफ एक्यूरेट प्रोटीन कंसंट्रेशन क्रिटिकल होती है, रिजल्ट फ्रॉम सेवरल मेथड और एसे may need to be compared to trust the observed values. Protein and peptide containing aromatic side chains exhibiting strong UV absorption, जिन प्रोटीन के पास क्या कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, उनके वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं स्ट्रॉन्ग, जिन प्रोटीन और पेप्टाइड्स के पास एरोमेटिक अमीनो ग्रुप साइड चेन होते हुए एग्जिबिट करते हैं स्ट्रॉन्ग यूवी एब्सॉर्प्शन एंड ईच प्रोटीन हैज़ ए डिफरेंट यूवी स्पेक्ट्रम। प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स एब्सॉर्ब यूवी लाइट प्रोपोर्शनल टू देयर अमीनो एसिड कंटेंट। जितना ज़्यादा उन प्रोटीन के पास अमीनो एसिड कंटेंट होगा उतना ज़्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे एंड उनकी टोटल कंसनट्रेशन के हिसाब से। डिफरेंट प्रोटीन्स में हैव वाइडली वेरी डिफरेंट एक्सटेंशन कोफिशिएंट। डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है। इफ़ ए प्रोटीन डज नॉट कंटेन एनी ट्रायोसिन ट्रिप्टोफैन फिनाइल रेजिड्यूज इट विल नॉट बी डिटेक्टेड। अगर प्रोटीन के पास ट्रायोसिन ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन रेजिड्यूज नहीं है तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री फॉर द observation and measurement of the absorption of oligonucleotide, peptide and protein solution in the UV range। तो गाइस जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। किसकी ऑब्जर्वेशन के लिए और किसकी मेजरमेंट के लिए, ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। किसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के ऑब्जॉर्प्शन के लिए। पेप्टाइड एंड प्रोटीन सोल्यूशन इन द यूवी रेंज, पेप्टाइड एंड प्रोटीन सोल्यूशन इन द यूवी रेंज अकॉर्डिंग टू प्लैंक लॉ। प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होता है एच न्यू होता है। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मस्ट बी रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स एंड द linearity of the absorbance is usually confined to dilute solution governed by the Beer-Lambert law। तो यहाँ पे जो बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ आई अपॉन में आई नोट ELC बियर लैम्बर्ट इक्वेशन है। ये यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है, आई एंड आई नोट इंटेंसिटीज ऑफ द ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंस लाइट है, एंड ई जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और स्पेसिफिक एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। आई यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज रिपोर्टेड इन मोल पर लीटर। यहाँ पे ए जो है वो अब्जॉर्बेंस है, आई एन आई नोट इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट लाइट की। ई यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक और जिसको होता है स्पेसिफिक एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AC, ठीक है, ELC, ठीक है। एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है गाइस ELC, या फिर ECL इसका क्या है। जब लाइट किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लैम्डा पास होती है सॉल्यूशन की लेयर से, ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ लैम्डा इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन लेयर एट ए पाथ लेंथ L ऑफ द सॉल्यूशन, ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द लाइट जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी किससे, सॉल्यूशन, if the solution has a specific absorbance at this wavelength। the fraction of light transmitted is known as transmittance। जितनी लाइट, देखिए ये सोल्यूशन है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसको हम बोलते हैं गाइस इंसिडेंट लाइट। इसके अंदर जो चली गई एब्जॉर्ब हो गई और जो वापस निकली उसको बोलेंगे हम ट्रांसमिटेड लाइट। द फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इज नोन एज ट्रांसमिटेंस फॉर होमोजीनियस सैंपल। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है गाइस, जिस सैंपल के अंदर जो मिक्सचर है उनकी अमाउंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। फॉर होमोजीनियस सैंपल्स ईच सक्सेसिव लेयर ऑफ द सॉल्यूशन विल रिसीव फ्रैक्शनली लेट लाइट। हर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या रिसीव करेगा, लेस लाइट रिसीव करेगा। Beer-Lambert's law मैथमेटिकली डिस्क्राइब दिस फिनोमिना। Beer-Lambert law describe the exponential decay of the transmitted light versus path length and concentration। तो for the transmittance T decreases exponentially। अब transmittance जो T है वो कैसे डिक्रीज होगा, जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी एंड टू द पाथ लेंथ L। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला आपको दिख रहा है 10 की पावर माइनस ECL। ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या है, 10 पर माइनस ECL माइनस का log बेस 10
टी, log base 10 1/t, ECL होगा A, Beer-Lambert इक्वेशन। ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और अब्जॉर्प्टिविटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कंपाउंड measured at the particular wavelength of light under a defined set of condition। जो absorptivity is known as extinction coefficient, इसी को हम क्या बोलते हैं, extinction coefficient बोलते हैं। एंड इसको absorbency डिफाइन करा है extinction coefficient according to Merriam-Webster। the extinction coefficient refers to a measure of the rate of transmitted light। ये किसका मेज़र होता है, ये एक वे है मेज़र करने का, क्या मेज़र करने का, ट्रांसमिटेड लाइट को वाया स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन फॉर ए मीडिया। हाउएवर किसके अंदर, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द क्वांटिटी और एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और एक्सटेंशन कोफिशिएंट हैज द यूनिट्स पर मोल पर सेंटीमीटर। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस दैट टेल्स हाउ मच लाइट, कितनी लाइट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। वेयर स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, रेफर टू द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट पर यूनिट लेंथ यूजली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर एंड पर यूनिट ऑफ द मास कंसंट्रेशन। तो जो ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट है इसको हम अलग से पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।